नमस्कार। इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में प्रक्षेप्य गति भी बोलते हैं। अब समझते हैं कि मोशन का ये टाइप किस प्रकार का होता है। देखिए, ये है ग्राउंड अपना, ठीक। यहाँ पे इस ग्राउंड पे पॉइंट ए पर मान लीजिए आप खड़े हुए हैं और यहाँ पे आपके हाथ में एक बॉल है और आपने उस बॉल को फेंका अलोंग टू द अर्थ, मतलब ऊपर की तरफ उछाला है, लेकिन ऊर्ध्वाधर न उछाल करके कुछ कोण पर आपने उसको उछाला है और आपकी जो बॉल है वो इस प्रकार से गति करते हुए वापस धरातल पर आ जाएगी और यहाँ से ए से आपने उसको प्रोजेक्टाइल करवाया और वो पॉइंट बी पर आकर के वापस धरातल को टच करती है या पॉइंट बी पर वो वापस धरातल पर आ जाती है। तो ये जो इस प्रकार की जो इस कर्व्ड पथ पर जो मोशन है, उसे ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, पीएम शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया। क्लियर है? तो यहाँ से इस स्थिति को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये 1D में है या 2D में है? देखिए, इस डायरेक्शन में होगी एक एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस मान लीजिए आप, और एक ये ऊर्ध्वाधर गति भी कर रही है, तो यहाँ पर एक एक्सिस और होगी जिसे हम वाई मान लेते हैं। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो है किसी प्लेन में। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और प्लेन की बात आती है तो ये किस में है? प्लेन क्या होता है? 2D। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किसी प्लेन की, है ना, किसी प्लेन के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कौन? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अभी हम समझेंगे आगे, देखिए किस प्रकार से कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली समझ में आया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हम बोलते किस मोशन को है। देखिए, जनरल वे में आप अपनी फ्रेंड की तरफ एक बॉल फेंकते हैं, या आप अकेले भी हैं तो आप एक पॉइंट से बॉल को थ्रो करते हैं और दूसरे पॉइंट पर जाकर के वो फिर से ग्राउंड पर आ जाती है। तो ग्राउंड से वो अलग होने के बाद में वापस ग्राउंड पर जिस टाइम पर आती है, उसके बीच की जो उसकी मोशन है वही प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। क्लियर है? अब ये 2D में किस प्रकार से होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस प्रकार से होता है, वो सब हम अब आगे जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अपने पास में एक एक्स वाई प्लेन है जिसके अंदर हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट ओ से हम एक इनिशियल वेलोसिटी u से किसी पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे। तो यहाँ से u वेलोसिटी से हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, और जब हम उस पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उसका जो इनिशियल जो एंगल होता है ग्राउंड से, वो मान लीजिए कि हमने थीटा कोण पर उसको प्रोजेक्टाइल किया है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? और वो जो मोशन करता है कर्व्ड पाथ पर, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो थीटा कोण पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया या प्रोजेक्टाइल किया। अब देखिए इसका पाथ किस प्रकार से होगा। तो ये यहाँ से निकलेगा और ये इस प्रकार से गति करता हुआ यहाँ पर वापस ग्राउंड को टच कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए, इस वेलोसिटी u के जो दो पार्ट होंगे, कौन सी डायरेक्शन में? एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। वो क्या क्या होंगे? तो देखिए, इसका जो एक्स डायरेक्शन में पार्ट होगा वो हो जाएगा u cos थीटा। इधर मान लीजिए यू एक्स होगा और वाई एक्सिस की तरफ यू वाई होगा। और यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, और एंगल कितना क्रिएट कर रहा है ये एक्स से? थीटा। तो ये वाला घटक आ जाएगा u cos थीटा, और यू वाई है वो कितना हो जाएगा? u sin थीटा। क्लियर है? वेलोसिटी के पूरे कंपोनेंट आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इस पाथ के हर एक पॉइंट पर इस वेलोसिटी के ये दोनों ही पार्ट रहेंगे। ये होगा आपका यू एक्स, ये यू वाई। ये इसका मिड पॉइंट है जिसे हम हाईएस्ट पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो केवल यू एक्स डायरेक्शन में ही आपको दिखाई देगी, और किसी वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं तो वही कहानी, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है वो दोनों तरफ होगी। क्लियर है?
ओके, ये तो था इसका प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपको बताया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट्स बना लेते हैं। ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और वापस ग्राउंड पर जिस पॉइंट पर ये मिलता है उसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट बी। और यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन के इस डायग्राम को देखने पर आपको लग रहा है कि ये जो इसका पाथ है वो किस प्रकार का है, पैराबोलिक पाथ है, परवलयाकार पाथ है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये परवलयाकार होता है या लग रहा है, तो इसको भी हम अभी प्रूफ कर देंगे, इसके पाथ का समीकरण निकालेंगे तब, और वहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वास्तव में पैराबोलिक पाथ ही है, परवलयाकार पथ ही होता है। और एक बात, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किसी प्लेन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल है ही नहीं, वायु का कोई प्रतिरोध नहीं है, तो जो अपना एक्सेलरेशन होगा वो लगभग कांस्टेंट ही रहेगा। अब हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पे अपने पास में वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए। अब हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट और ले लेते हैं। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम ए एक्स से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है 0। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, केवल और केवल वाई डायरेक्शन में, और इसे हम ए वाई से डिनोट कर देंगे। और ये कितना है, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए ए वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए पार्टिकल की मोशन है अपवर्ड, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, देखिए पार्टिकल की मोशन है वो इस टाइप में है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या है, ऑपोजिट। तो डायरेक्शन मोशन की क्या है, ऑपोजिट, तो जी की जगह किस प्रकार का लगेगा, माइनस जी, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, तो ए वाई है वो माइनस जी। अब अपने पास में इसके सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पाथ की इक्वेशन निकालते हैं, वो पहले उसको ही प्रूफ कर देते हैं कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है और इसका पाथ है वो पैराबोलिक पाथ होता है। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए यू एक्स यू वाई ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हमें पता है। अब हम कंडीशन लेते हैं एट टाइम टी। टाइम टी के बाद में हम मान लेते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल में इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाते हैं अक्स कोमा वाई। इसका मतलब ये अक्स डायरेक्शन में है वो अक्स डिस्टेंस क्लियर कर चुका है, और वाई एक्सिस पर ये वाई डायरेक्शन क्लियर कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं। ये एक्स और वाई डिस्टेंस है वो इसने टाइम टी में कितनी कवर की है। और डिस्टेंस के लिए अपने पास में मोशन का इक्वेशन कौन सी है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, पहले एक्स के लिए लेते हैं तो एक्स, यू टी, यू कितना होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम वाई वाले के लिए लें तो वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखिए इन इक्वेशंस में जो भी वैल्यू चाहिए वो सब हमारे पास में है। तो x इक्वल्स टू हमें क्या प्राप्त हुआ, यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा, यू कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, यहाँ पे देखिए आप ऊपर यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू ये रही माइनस का जी इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ u cos थीटा, कितना प्राप्त हुआ, u cos थीटा, t कहाँ रह गया, इंटू टी। ये वैल्यू हमें x की प्राप्त हुई, और यहाँ से y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये y की वैल्यू प्राप्त हुई। इसका मतलब एट टाइम t, अर्थात प्रोजेक्टाइल के t समय पश्चात उसने x डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस क्लियर कर ली है और y डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस क्लियर कर ली है। अब हम इसके पाथ इक्वेशन निकालते हैं, तो किस प्रकार से निकालते हैं देखिए, इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास में t की वैल्यू कितनी आएगी, t इक्वल्स टू x अपॉन यू कॉस थीटा। तो t इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा जो वैल्यू आई वो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो देखिए किस प्रकार से इक्वेशन बनेगी,
y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह x अपॉन यू कोस थीटा, तो x यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी की जगह x अपॉन यू कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए u ने u को मार डाला, y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ, यहाँ पे क्या बन गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 1/2 जी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ये है इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ का इक्वेशन एट टाइम टी। अब इसे हम और भी शॉर्ट में लिखना चाहें तो देखिए हम यहाँ पर जो टेन थीटा है उसको हम बराबर मान लेते हैं ए के, सॉरी ए तो एक्सेलरेशन ही हो जाएगा, बी के मान लेते हैं, और अपना जो वैल्यू है 1/2 जी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसे हम मान लेते हैं सी के बराबर। तो ये वाली इक्वेशन अब क्या बनेगी, y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम इस रूप में लेकर के आए और यहाँ पर हमने देखा कि ये तो एक पैराबोलिक इक्वेशन है। इसका मतलब जो ये अपना प्रोजेक्टाइल पाथ है वो किस प्रकार का है, पैराबोलिक पाथ, जो हमें देखने पर ही लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसे मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। क्लियर है? तो ये तो है इसके पाथ का इक्वेशन जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर है? टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड दो तीन और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम इन चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने में उसे कितना समय लगता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, इस पूरे जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है ओ से लेकर के बी तक, उसमें कितना टाइम लगता है टोटल टी। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब है जहाँ पर जाकर के, जैसे पॉइंट ए है इसकी मैक्सिमम हाइट है, ओ से ए तक जाता है, तो ये जो पॉइंट ए की है वो ये जो हाइट है इस ग्राउंड से, ये एक्स एक्सिस से, वो कितनी है। और एक होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ओ से बी तक की ये जो दूरी है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितनी होगी। तो मेनली इस चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं और इन चारों की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने में जो उसे टाइम लग रहा है वो लग रहा है टी टाइम ले लेते हैं मान लीजिए। तो टी टाइम है वो मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने पर लग रहा है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम इसकी हाइट है वो पॉइंट ए पर है। इसके बाद में ये वापस ग्राउंड की तरफ मूव कर लेता है, इधर गति करना स्टार्ट कर देता है। देखिए, मान लीजिए टी समय पर जब ये मैक्सिमम हाइट पर है तब इसकी वेलोसिटी है v। तो v वेलोसिटी के जो घटक होंगे वो इस डायरेक्शन में होगा v एक्स और इस डायरेक्शन में होगा vy। ये इसके देखिए इनिशियल घटक हैं, ये इसका ux घटक है और ये uy घटक है, और ये हमने देखा था ये cos थीटा था और ये था साइन थीटा। अब हम एट टाइम टी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा, इसका मतलब अब इसकी जो वेलोसिटी है वो केवल इस डायरेक्शन में शो होगी आपको। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इसका मतलब वी वाई इक्वल्स टू जीरो। वैल्यू किसकी आएगी, केवल वी एक्स की। तो वी वाई इक्वल्स टू हमें प्राप्त हो रहा है जीरो, और एक्चुअल में वी वाई है वो किसके बराबर होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वाई है तो यू वाई और ए वाई। क्लियर? यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है वो जीरो के बराबर है, अपने को तो केवल इससे मतलब है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या प्राप्त हुआ, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी इक्वल्स टू जीरो। इनकी वैल्यू पुट करो। यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा, यहाँ पे यू नहीं लगाया ना, तो ये कितनी है यू साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, माइनस का जी, तो माइनस जी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा और टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये है मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने में लगा समय। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब हम चलते हैं सेकंड पे, मैक्सिमम हाइट को ले लो या टोटल टाइम को ले लेते हैं पहले हम।
सेकंड नंबर पर हम लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। क्लियर। तो ओ से चल करके बी तक आने पर जो इसको टाइम लगता है वो हम मान लेते हैं टोटल टाइम लगा टी, तो हम इसे डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है। किस प्रकार से है, हमने मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के लिए समय निकाल लिया कि भैया हम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेंगे तब हमें समय लगेगा, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया यू साइन थीटा अपॉन जी। अब आप इसे थोड़ा सा समझिए, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे धरातल से चल करके, और वापस हम यहाँ पर ग्राउंड पे आ रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट के इस साइड में और इस साइड में हमने बराबर डिस्टेंस है वो कवर की है, तो उस डिस्टेंस में समय है वो भी हमें सेम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो अपने पास में सेम है। एयर रेजिस्टेंस है वो हमने जीरो मान रखा है, इसके अलावा जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, माइनस जी लग रहा है। तो सब वैल्यू जो कांस्टेंट हैं, इस वजह से इस मैक्सिमम पॉइंट के इधर जितना टाइम लगा था उतना ही टाइम इधर लगेगा। अब देखिए ओ से ए तक का टाइम अपने पास में ये रहा, तो ए से बी तक का टाइम भी इतना ही लगेगा। तो ओ से लेकर के बी तक आने में समय कितना होगा, इसका 2 गुना। तो जो टोटल टाइम आएगा अपने पास में टी, वो क्या होगा 2 इंटू टी। और ये वाला टी कौन सा है जो ऊपर लिख रखा है मैंने वहाँ पे, ये रहा मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने का टाइम। तो इसकी वैल्यू रख दो, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कहाँ से, ओ ए बी पाथ का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्लियर है। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 2u साइन थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड पे, हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट है वो कितनी प्राप्त करता है, या जितनी मैक्सिमम हाइट प्राप्त करता है उसके लिए क्या फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है, या किस फॉर्मूले की सहायता से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट है पॉइंट ए पर, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो इसकी ये होगी, और ये हमने मान लिया है कैपिटल एच है। ये किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन लेंगे वो वाई वाली लेंगे, जो हमने इससे पहले पाथ इक्वेशन निकाली थी वहाँ पे हमने प्राप्त की थी। तो वो इक्वेशन कितनी थी भाई, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इतनी थी। याद नहीं है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और उसे देखिए, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में t की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये रही। यहाँ पे हम क्या जानते हैं, t इक्वल्स टू है यू साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर। y की वैल्यू हमें पता है कितनी है, h आ रही है मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे जो इसका x और y कंपोनेंट आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा, तो y की वैल्यू कितनी, h, y इक्वल्स टू है h। वैल्यू पुट कर दो, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए y की जगह h इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ मिस होगी ना, टी नहीं लगाया यहाँ पे, यू साइन थीटा टी। तो यहाँ पे अपने टी की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इस एक जी ने एक जी को मार डाला, तो h इक्वल्स टू हमें प्राप्त हुआ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये और ये वैल्यू सेम है, ये पूरी है और ये 1/2 आधी है, तो कितनी बच जाएगी, आधी और बच जाएगी। कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लो जी, ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एट टाइम टी, जो हमने लिया था मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से हमें मैक्सिमम हाइट प्राप्त हो जाती है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 4 पर है अपना हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, रेंज को हिंदी में बोलते हैं प्रास, क्षैतिज प्रास बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, ओ से लेकर के बी तक की दूरी जो होगी उसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज आर बोलेंगे। तो इसकी रेंज कितनी होगी इस प्रोजेक्टाइल की, वो हम निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। पाथ इक्वेशन निकाली थी, तो उसमें जो y कंपोनेंट था वो हमने इससे पिछले वाले डेरिवेशन में काम में ले लिया, और x वाला आएगा वो हम अब ले लेंगे। तो x कंपोनेंट या जो x डायरेक्शन में जो हमें डिस्टेंस प्राप्त हो रही थी एट टाइम t, वो क्या थी, x इक्वल्स टू यू कोस थीटा इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे समझिए,
टोटल मोशन की बात हो रही है यहाँ पर ओ से लेकर के बी तक। तो ओ बी है वो अक्स डायरेक्शन में है, अक्स अक्स पर है, और इसकी जो वैल्यू हमें है वो कितनी मान रखी है, आर। ये किसके बराबर हो जाएगी, अक्स। इसका मतलब अक्स की वैल्यू तो कितनी आ गई, आर। ओके। यहाँ पे देखिए जो टाइम है वो टोटल लिया है, और टोटल टाइम हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल टी से। तो इस टी को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। और कैपिटल टी की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की रखी है, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। क्लियर। अब देखिए किस प्रकार अक्स की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, आर। आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, कितनी है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर अपने पास में बना यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा है वो किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। चलिए पुट कर देते हैं, ये नीचे से आ गया, इसको मिटा। तो जो रेंज का फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये होगा रेंज इस प्रोजेक्टाइल की अपनी। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने जो चारों वैल्यू हैं वो प्राप्त कर ली हैं। चौथी और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, नंबर 4। तो यहाँ पे अपने पास में मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करने में जो टाइम लगता है वो कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी। और टोटल टाइम जो है इस प्रोजेक्टाइल मोशन का ओ ए बी पाथ पर ये गति करते हुए चलता है, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट वो हमें प्राप्त होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से, और इसकी जो रेंज है वो प्राप्त होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये जो चारों फॉर्मूले हैं वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में यही काम आएंगे। डायरेक्ट याद रखिए, इनके अंदर जो दी हुई वैल्यू है उसको पुट कीजिए और फटाफट से आंसर निकालिए। अब देखिए रेंज के मामले में एक बात और रह गई, वो देखते हैं कि मैक्सिमम रेंज है वो कितनी प्राप्त होगी, अधिकतम प्रास। मतलब हम किस एंगल से उस पार्टिकल को फेंकें या उस बॉल को फेंकें कि वो अधिकतम दूरी प्राप्त करे। तो यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है कि हम किस थीटा पर उसको प्रोजेक्टाइल करवाएं ताकि हमें जो आर है वो क्या प्राप्त हो, मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे आर का फॉर्मूला अपने पास में है क्या, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, 1। और वो किस पर होती है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। क्लियर है। तो अब यहां पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर के ये जो आर है वो मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो यहां पर अपने पास में कितना है, यहां पर है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब ये जो थीटा है वो जब 45 डिग्री के बराबर होगा तब ये जो रेंज है आर वो हमारी होगी मैक्सिमम रेंज। इससे ज़्यादा रेंज पर या इससे ज़्यादा दूर हम उस पार्टिकल को नहीं फेंक सकते एट सेम कंडीशन। क्लियर है। मतलब वेलोसिटी उसकी सेम है, वेलोसिटी क्या रहे, यू ही रहे, एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल रहे, तो हम थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर जितनी मैक्सिमम रेंज पर उसे फेंक सकते हैं, इससे ज़्यादा रेंज पर हम और किसी भी एंगल पर नहीं फेंक सकते। क्लियर है। तो ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से समझा है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल और सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये ग्राउंड है, टेढ़ा बन गया क्या, सीधा बनाते हैं चलिए। ये ग्राउंड है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो ए है या ओ पॉइंट है। यहाँ से हम एक बॉल को फेंकते हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ इस प्रकार से गति करते हुए वापस धरातल पर आ जाएगा पॉइंट बी पर। यहाँ पे पॉइंट ए है वो इसकी मैक्सिमम हाइट का है। किस एंगल पर हम इसको प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं, 45 डिग्री पर। क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ux, और यहाँ पर कितनी होगी,
UI। ठीक है, अब हमें क्या क्या निकालने हैं, वही चारों चीज़ें। फर्स्ट टी की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड कैपिटल टी की वैल्यू, थर्ड मैक्सिमम हाइट, एंड फोर्थ इसकी रेंज क्या प्राप्त होगी। क्लियर, तो चलिए एक एक को निकालते हैं। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हम मानते हैं 10 मीटर पर सेकंड मान रखिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, अब वैल्यू सारी हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद कीजिए और वैल्यू पुट कीजिए, आंसर अपने आप फटाफट आएगा। देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम इन चारों का। टी का क्या होता है, यू साइन थीटा अपॉन जी, कैपिटल टी इसका 2 गुना 2u साइन थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड रेंज, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और इनका आंसर यहाँ पर निकाल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टी को देखते हैं, टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यू की वैल्यू ये यू ही है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 इंटू साइन थीटा कितना है 45 डिग्री, जी की वैल्यू 10, और साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2, और ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.7 के मान लेते हैं, ये आता है 0.7071 ऐसे कुछ आता है, तो 0.7 मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम 0.7 वैल्यू पुट करते हैं, तो टी इक्वल्स टू हमें प्राप्त हुआ 10 इंटू 0.7 अपॉन 10, 10 ने 10 को मार डाला, तो टी इक्वल्स टू हमें कितना प्राप्त हुआ 0.7 सेकेंड, मतलब 0.7 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट है वो प्राप्त कर लेगा। कितने में, 0.7 सेकेंड। ओके, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, ये तो क्या होता है 2 इंटू टी, तो 1.4 सेकेंड। क्लियर, अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, एच इक्वल्स टू यू कितना है 10 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, और साइन के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू आएगी 1/√2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2g, 2 इंटू 10, लो जी हो गया। सॉल्व करते हैं, ये कितना बन गया भाई 100 इंटू 1/2 अपॉन 2 इंटू 10, एक शून्य ने एक शून्य को मार दिया, इस दो ने इसको मारा 5 बार, और इस दो ने इसको मारा 2.5, तो एच इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ये हाइट प्राप्त करेगा भाई, 2.5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं इसकी रेंज क्या होगी, रेंज, रेंज रोवर आर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर, यू कितना है 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा कितना 45, इसका मतलब होगा साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू 1/10, इस 10 ने इस 10 को मारा, और बराबर हमें प्राप्त हुआ 10 मीटर। तो रेंज है वो कितनी प्राप्त हुई 10 मीटर। चारों वैल्यू निकालनी थी, और हमने देखिए फॉर्मूलाज हमें याद थे, मैंने यहाँ लिखा था, याद तो क्या था आपके, बाय द वे फॉर्मूला हमें याद हैं, तो वैल्यू हमें दी हुई होंगी, डायरेक्ट फॉर्मूलाज में पुट करेंगे और आंसर टकाटक आएंगे। क्लियर है, तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।